सबसे पहले फेस रिवील कर दो। मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके। बाकी लोग फेस को रिवील कर दो एक बार। मेरी आवाज़ आ रहा है ना क्लियर? ओके। ओके, रोहित जी आ चुका है। सबने एक बार फेस को रिवील कर दीजिए सबसे पहले। हाँ सर, मेरे को 2 मिनट दीजिए। मैं एक्चुअली थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ। मैं आपको देख पा रहा हूँ बट थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए नहीं ऑन कर पा रहा सर ओके कैमरा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। बाकी आज हमारा पहला क्लास है। सबसे पहली बात तो हमारे कम्युनिटी में सबको स्वागत है। और हम सबसे पहले तो 3 महीने हम लोगों को एक साथ रहना है, राइट आलमगीर? तो थोड़ा बहुत जान पहचान करना ज़रूरी है। तो आलमगीर जी सबसे पहले उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कमलेश है और मेरा ट्रेडिंग प्रोफेशन में 7 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं 5 साल से बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं 1000+ ट्रेडर को, बिगिनर को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और मेरा सोशल मीडिया भी है, ठीक है। और अभी आप लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़ा, सबके साथ एक बार जान पहचान कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को 3 महीने एक साथ रहना है। ओके रोहित जी, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में कुछ बताइए ताकि सब लोग आपको जान सके। 3 महीने हम लोगों को एक साथ क्लास करना है। अभी बोरिंग जा रहा है लेकिन जब क्लास स्टार्ट होगा बोरिंग नहीं जाएगा, ये मैं पक्का वादा करता हूँ। ठीक है। म्यूट को ऑन कीजिए रोहित जी, म्यूट को ऑन कीजिए। तो मेरा नाम रोहित है और ओके मैं भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा अभी घर है बीरभूम में। और ओके मेरा अभी ट्रेडिंग मैं 17 साल का हूँ, क्लास 9th में। और मेरा अभी ट्रेडिंग में जर्नी है, कुछ 8-9 महीने हुआ है। ओके और यही था बस, और कुछ नहीं। ओके। अभी 8 महीने का एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया। अभी शोभू जी कुछ बताइए। आलमगीर जी ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा बाद में बताएंगे। शोभू जी की आवाज़ आ रहा है ना? हाँ, मैं भी कोलकाता से हूँ ओके और मैं मध्यमग्राम से हूँ। आपके वो जो लाइन है ना, वो वहीं पे, जो ओके बारासात बंगाल जो लाइन होता है ना, वहीं पे। हाँ, ओके। आपका आवाज़ में भी आ रहा है मैं बंगाली हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, ओके मैं एक से 2 साल हो गया ट्रेनिंग में हूँ। ओके। अभी तक कितने लॉस किया है, ऐसे कुछ बता सकते हो हम लोगों को, अगर हो लॉस सके तो तो? बहुत किया है। ओके। अपने इससे पहले किसी के पास से कोर्स किया था या फिर टेलीग्राम सिग्नल रेफरल अकाउंट से आपका लॉस हुआ? टेलीग्राम सिग्नल पे थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। ओके। हमारे कम्युनिटी में जुड़ने का इरादा क्या है और क्यों किया? ऐसे क्यों लगा हमें ही मेंटर मान के सिलेक्ट करना है आपको, ऐसे क्यों लगा? देखिए, बहुत जगह पे गया हो तो थोड़ा बहुत फ्रॉड हुआ है ना, तो ओके थोड़ा बहुत लोगों को पहचान सकता था ना, तो इसीलिए मुझे लगा जो आपके साथ क्लास करूँगा तो मुझे अच्छा होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। अभी गुलशन जी अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ताकि बाकी सब लोग जान सके। और 3 महीने एक साथ रहना है हम लोगों को, राइट? म्यूट को ऑन कीजिए, म्यूट को म्यूट किया है आपका, ठीक है? जी म्यूट को सर। ऑफ कीजिए। ओके सर मेरा नाम गुलशन सिंह है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। ओके और मैंने 3 साल से प्लस हो गया मैंने ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके और इसमें मेरा कम से कम टोटल 3.5 लाख प्लस लॉस है। ओके और अभी रिसेंटली 1 वीक पहले भी एक स्कैम हुआ था रेफरल अकाउंट के चक्कर में 25,000 का, जिसमें अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया। हाँ, उसके बारे में तो तो आपके भी साथ मेरा बात हुआ। हाँ, वो पैसा भी मतलब कम उस चीज के लिए भी कमलेश जी सर के साथ में बात हुआ था अपना। ओके और सर ने गाइडेंस किया था, मुझे गाइड किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता लगा कि वो भी पैसे अब वेस्ट ही नहीं वैसे मिलेंगे मुझे, नहीं तो वो भी मिलेंगे। एक टाइप लॉस में मेरे जुड़ गए हैं। और मैंने टेलीग्राम सिग्नल्स को बहुत सारा मतलब रेफरल टेलीग्राम सिग्नल्स को कॉपी करके मैं ट्रेड किया। ओके और शुरुआत में 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट होता है, फिर कंटिन्यू लॉस हो रहा था। कहीं से बोलते हैं ना, एक बार कमलेश जी का वीडियो आया मेरे पास में, तो मैं देखा हूँ और देख के फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, जेन्युइन तरीके से थोड़ा कमाऊंगा लेकिन अच्छा कमाऊंगा बोल के सीख के कमाऊंगा, इसीलिए इनके पास में आया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। बाकी सब लोग सुन लो, 2.5 से 3 लाख लॉस कर चुके हैं कैसे, टेलीग्राम सिग्नल से, फ्रॉड स्कैम से, ठीक है?
बाकी सुष्मिता बहन कुछ बताओगे अपने बारे में? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सुनाई दे रहे ना मेरे आवाज? हाँ भाई मेरा हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ अभी तो सुनाई दे रहा है। हाँ मेरा घर भी कलकत्ता में है, वो दूसरी तरफ है, ओके। और मैं 2.5 साल से ट्रेडिंग में हूँ। अभी आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में ही हो? लॉस में हूँ अभी तक। ओके। थोड़ा बहुत पता है, पर आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखा है मैंने, वो बहुत अच्छा है, उसे देख के लगा आपके पास से सीख सकते हैं कुछ, इसीलिए कम्युनिटी में हूँ। ओके हमें मेंटर मान के ट्रस्ट करने का इरादा क्या था? क्या देख के, यूट्यूब से देख के ऐसे लगा सर के हम ट्रस्ट कर सकते, चलो क्लास स्टार्ट हाँ करते हैं? बहुत सारे वीडियो देखा है मैंने, दूसरे कोर्स भी देखे हैं, पर आपके जो वीडियो है वो बहुत नॉलेजेबल है, और देखकर लगता है कि आपका बहुत नॉलेज है, इसीलिए आपसे कोर्स ले। ओके बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच हमारे कम्युनिटी में जुड़ने के लिए। और आपने हमें ट्रस्ट करके हमारे कम्युनिटी में जुड़ा, तो हम भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, तो आपको 100 डेज के अंदर एक स्मार्ट ट्रेडर बना के दिखाएंगे, ठीक है? चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके देवाशीष जी अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ भैया, मैं कोलकाता से हूँ और मैं भी बंगाली हूँ। क्या आपका बैच सब पूरे सब 10 लोग ही कोलकाता से, एक गुलशन जी को छोड़ के? मुझे तो ऐसे लग रहे हैं। ओके बहुत ही बढ़िया। और मेरे जी मैं कलकत्ता में रहता था, ओके न्यू टाउन तरफ, और उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया बाहर, मैंने दिल्ली साइड चल गया, फिर ओके अभी फाइनली होम टाउन में आ गया। नहीं तो मैं भी कलकत्ता में रह के आया हूँ सर, बहुत सेम। ओके। लेकिन हमारा एक बैच भी ऐसे नहीं है पूरा कलकत्ता से, ये पहली बैच है आप लोगों का जहाँ पूरा कलकत्ता से 10 लोग ही हैं, ठीक है? मेरे पिछले जितना भी बैच है हर एक स्टेट से, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, झारखंड, ठीक है, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे स्टेट से 10 लोग बुक करते हैं। बहुत ही बढ़िया। देवाशीष जी कोलकाता से कहाँ से हो? कोलकाता का कहाँ पे रहने वाला हो? नदिया जिला पे हूँ। ओके नदिया जिला पे। ओके ओके बहुत ही बढ़िया। आपने आपका ट्रेडिंग जर्नी का थोड़ा बताइए हमें, या फिर बिगिनर हो? हाँ मैं तो बिगिनर ही हूँ, पर मैं 1 साल हुआ है ट्रेडिंग पे आया हुआ हूँ तो। और मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और रोज, और उसमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है, और आपकी वीडियोस देख के बहुत सारी चीज मैं सीख भी चुका हूँ। ओके तो मैंने सोचा कि और भी आपसे जानना है, और इसलिए आपसे जुड़ना चाहता हूँ और जुड़ा भी हूँ। आपने अभी तक कितने लॉस किया हम लोगों को बता सकते हो, ताकि आपका गलती से हम लोग कुछ सीख सकते हैं? आपने टेलीग्राम सिग्नल लिया, रेफरल अकाउंट ऐसे कुछ किया? नहीं ऐसे तो नहीं किया, पर मैं खुद से ही किया था, खुद से ही और किया था? उसमें से ही लॉस प्रॉफिट लॉस, पर ज्यादातर लॉस ही हुआ है। ओके बहुत ही बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी शोभू जी अभी तक फेस को रिवील नहीं किया। ओके अभी जो पेज मैंने शेयर किया आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, राइट? ओके ट्रेडर 22 कह रहे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, क्योंकि वो ट्रेड में है। ओके बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेज मैंने शेयर किया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यस और नो? एक बार रिस्पॉन्स करना सबने एक साथ। यस ओके बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम आवर RDX फैमिली, क्लियर है? और यहाँ पे हमारा एक एजेंडा है, यहाँ पे राइट साइड में अगर आप लोग देख पा रहे हो एक एजेंडा है, इन 100 डेज वी विल मेक यू स्मार्ट ट्रेडर। स्मार्ट ट्रेडर का मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे एक देखो, यो स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। हम लोग एक साथ अपने 10 लोग क्या ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका कोटेशन को देखो, अनलॉक योर फुल ट्रेडिंग पोटेंशियल विद आवर प्रीमियम कोर्स। हम अनलॉक करेंगे फुल ट्रेडिंग पोटेंशियल, ट्रेडिंग के अंदर सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे विद और प्रीमियम कोर्स। प्रीमियम कोर्स के अंदर सारे चीज रहेगा, ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो सारे कॉन्सेप्ट को हम अनलॉक करेंगे। क्लियर है? ओके अब एक चीज देखो, इंट्रोडक्शन मैंने रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीमियम कोर्स क्यों करें? दूसरे क्वेश्चन क्या है, हम ये प्रीमियम कोर्स कैसे करें? ये प्रीमियम कोर्स किसके लिए है? देखो 3 सवाल हैं। ज्यादातर लोग जो बिगिनर है, जैसे आलमगीर जी कह सकते हैं भाई प्रीमियम कोर्स क्यों चाहिए, हमें तो एडवांस चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट? प्रीमियम कोर्स क्यों करें? यदि हम प्रीमियम कोर्स करें तो क्या होगा? ये प्रीमियम कोर्स किसके लिए है? सबसे पहली बात तो ये प्रीमियम कोर्स और एडवांस कोर्स
जो 1.5 साल 2.5 साल देने वाला ट्रेडर के लिए प्रीमियम कोर्स बनाया गया है। और हम ज़्यादातर क्या है ना 1 साल 2 साल 1.5 साल देने वाला ट्रेडर को हम गाइड करते हैं। तो ये प्रीमियम कोर्स एक 1.5 से 2 साल देने वाला ट्रेडर को जो सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं फिर भी वो एक खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना पाया, उसके लिए सिर्फ एक प्रीमियम कोर्स है। क्लियर है? अब देखो प्रीमियम कोर्स लेके मुझे क्या होगा, इसको एक्सप्लेन को देखो एक बार। दोस वी हैव बेसिकली गिवन 1 and 2 years in the market and after given it। यहाँ पे जो बोला गया है देखो, दोज हु हैव बेसिकली, जो लोग बेसिकली 1 या फिर 2 साल मार्केट के अंदर बिताया, दे नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट सच एज ए प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। बट देखो जो लोग 1.5 से 2 साल मार्केट के अंदर बिताया आलमगीर जी उसको सारे कॉन्सेप्ट मालूम है, प्राइस एक्शन भी कॉन्सेप्ट जानते हैं, एसएमसी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग सारे कॉन्सेप्ट सीख गए, एसएमसी कॉन्सेप्ट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आईसीटी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ढेर सारी कॉन्सेप्ट सीख गया, फिर भी वो क्या खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, राइट। ओके, ऐसे क्यों? यहाँ पे देखो, सो द प्रीमियम कोर्स इज ए वेरी नेसेसरी फॉर अस। सो ये जो प्रीमियम कोर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा? देखो, इन द प्रीमियम कोर्स ऑल द स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स विल बी प्रेजेंटेड टू यू। मुझे इस प्रीमियम कोर्स के अंदर हमें छोटे से छोटे चीज यहाँ पे हमें प्रेजेंटेड करेंगे। कौन सा छोटे चीज? देखो मैं ये कहता हूँ, एक 2 साल और 2.5 साल देने वाला ट्रेडर सारे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और आज के समय में जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो भी सारे कॉन्सेप्ट सीख गया, राइट। तो दोनों में अंतर क्या है? ऐसे कौन सा चीज है जो जिसके लिए वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और एक 1.5 से 2 साल देने वाला ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है? उसमें क्या है? छोटे से छोटे चीज। यहाँ पे इसीलिए बोला गया है, इन द प्रीमियम कोर्स ऑल द स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स विल बी प्रेजेंटेड टू यू। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर छोटे से छोटे चीज जो ध्यान पे रखते हैं वही चीज इस प्रीमियम कोर्स के अंदर हम क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, दैट यू हैव नेवर नोटिस्ड। जो चीज आप लोग अभी तक नोटिस भी नहीं किया हो। आप लोग चार्ट देखते हो, मार्केट में ट्रेड करते हो, ढेर सारी लॉस भी कर चुके हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीज जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, हल्के में लेते हो, वही चीज एक मास्टर ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉलो करते हो और खुद को अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करते हैं। देखो, द थिंग्स दैट ए सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलोज बिकॉज ऑफ विच दे आर सक्सेसफुल। इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग प्रोफेशन में सारे छोटे छोटे चीज को क्या ध्यान पे रखते हैं ताकि आज वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और हम एक क्या सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है सारे कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी, राइट। ओके, सो इफ दिस स्मॉल थिंग्स आर करेक्टेड एंड इफ वी ऑल्सो फॉलो द रोड मैप, अगर हम ये छोटे छोटे चीज को करेक्ट करेंगे और इफ वी ऑल्सो फॉलो द रोड मैप, अगर इस रोड मैप को हम फॉलो करेंगे, दैट ए सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलोज स्टेप बाय स्टेप। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो चीज फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस सारे चीज अगर हम फॉलो करेंगे तो देन वी विल ऑल्सो बी एबल टू कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो छोटे छोटे चीज ध्यान रखते हैं सारे कॉन्सेप्ट जानने के बाद, फर्क क्या होता है? एक बिगिनर ट्रेडर सारे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी सारे कॉन्सेप्ट जान जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? एक बिगिनर ट्रेडर छोटे छोटे चीज ध्यान नहीं रखते, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। लेकिन वही प्लेस में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक मास्टर ट्रेडर को छोटे छोटे चीज को हल्का में नहीं लेते, ध्यान पे रखते, और उसके लिए आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो अगर हम इस छोटे छोटे चीज को करेक्ट करेंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो रोड मैप उसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम भी स्टेप बाय स्टेप एक दिन खुद को सक्सेसफुल ट्रेडर में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब यही है, इस प्रीमियम कोर्स के अंदर हम छोटे छोटे प्रॉफिटेबल ट्रेडर का रोड मैप बताएंगे, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, जो एक बिगिनर को पता ही नहीं होता है। क्लियर है? चलो एक एक करके अभी मेरा एजेंडा देखो। एजेंडा क्या होता है? मेरा गोल 100 डेज चैलेंज, एजेंडा 100 डेज चैलेंज टू मेक ए स्मार्ट ट्रेडर। मेरा 100 डेज, आप लोग तो 3 महीने का कोर्स लिया, राइट। तो 3 महीने का मतलब होता है 100 डेज का। तो 100 डेज का जो मैंने चैलेंज लिया, आप लोगों को एक स्मार्ट ट्रेडर बनाएंगे। देखो, स्मार्ट ट्रेडर का मतलब क्या होता है? स्मार्ट ट्रेडर का मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। अगर किसी ने कहेगा आप लोगों को, भाई आप मेरा लर्निंग कोर्स लो, मैं आप लोगों को क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, झूठ बात है।
देखो अगर 3 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता तो सारे लोग उसके पास जाके कोर्स सीख के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता, यस और नो? यस सर। तो हमने बोला स्मार्ट ट्रेडर, हमने बोला 100 डेज के अंदर स्मार्ट ट्रेडर बनाएंगे। तो स्मार्ट ट्रेडर असल में क्या होता है? स्मार्ट ट्रेडर का मतलब होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिस रोड मैप को फॉलो करे उस रोड मैप को पकड़ के हमें चलना है, ताकि हमें बड़ा लॉस ना हो, छोटा छोटा प्रॉफिट है, धीरे धीरे प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट होना है। और एक टाइम में चलते चलते हम क्या डेस्टिनी पे पहुंच भी जाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनेंगे, यस और नो? तो यही हमारा एजेंडा है 100 डेज के अंदर, ताकि आप लोगों को मैं एक स्मार्ट ट्रेडर बना सकूं। और वो स्मार्ट ट्रेडर, अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, जब मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट को मैं रिवील करूंगा तब आप लोगों को क्या क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी सब लोगों को रिस्पॉन्स करना है। ओके, अभी आज का क्लास के माध्यम से मैं यही बताऊंगा पूरा प्रॉपर कोर्स के अंदर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने वाला हूं। सो यहाँ पे देखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू मस्ट फॉलो दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम्हें भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो यू मस्ट फॉलो दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। सारे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कदम सारे चीज हम इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किया। पहले चीज देखो, चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट। हम सबसे पहले इसको रीड करेंगे। पहली चीज देखो, चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट एंड टाइम फ्रेम। सर चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट एंड टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? हम तो सही टाइम फ्रेम में फॉर्मेट को यूज करते हैं, राइट? लेकिन अभी मैं सवाल कर रहा हूं, उसके पहले मैं एक सबटाइटल को आप लोगों के सामने रीड करके दिखाता हूं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड यूनिक एडवांटेज। मैं ये कह सकता हूं, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर अपने ध्यान से एक बार सुना और सीखा तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से अपने समझ लिया तो यूनिक एडवांटेज मिलने वाला है। ओके, अभी मैं सबको सवाल करने वाला हूँ। गुलशन जी, आप कौन सा टाइम फॉर्मेट यूज करते हो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर? 1 मिनट का, राइट? सर मैं रात को 9 बजे के बाद सर यूज करता था, और जब वो बाहर में टेलीग्राम सिग्नल्स वगैरह आते थे तो उस टाइम मैं तकरीबन वो 11:30 बजे करवाते थे दिन का, और रात को 10:30 बजे कराते थे। नहीं, मैंने तो मैं 9 बजे से ट्रेड करता था अगर सेल्फ करना चालू करता था तो। गुलशन जी, मैंने आपसे पूछा कौन सा टाइम फॉर्मेट, यानी कि मानो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करते थे या फिर 3 मिनट का, कौन सा? 1 मिनट सर। 1 मिनट, ओके। सुष्मिता बहन, आपने कौन से टाइम फॉर्मेट को यूज करते हो? 1 मिनट का। 1 मिनट का। अभी देखो, अब अभी ना हम लोग ये चीज चार्ट में सब लोग देखते थे, लेकिन करेक्ट चीज हम लोगों को पता नहीं होता है। जब हम बताएंगे एक एक करके क्लियरिटी हो जाएगा। चलो सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट में चले जाते। अभी देखो, चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट एंड टाइम फ्रेम। हमने टाइम फॉर्मेट के बारे में बताया और टाइम फ्रेम के बारे में बताया। सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे स्विच टाइम होता है। 2 टाइप्स का टाइम फॉर्मेट होता है, एक रॉ 1 मिनट और एक होता है टाइम फॉर्मेट की तरह 21:38, राइट? तो इनमें से कौन सा टाइम फ्रेम गुलशन जी इससे पहले इस्तेमाल करते थे? आई एम श्योर 1 मिनट का टाइम फॉर्मेट यूज करते थे, राइट? ऑन वाला, बहुत ही बढ़िया। और सुष्मिता बहन, आप कौन सा इस्तेमाल करते थे किस टाइम, ये वाला या फिर ये वाला? 1 मिनट। 1 मिनट, ओके। राहुल जी, दिवाशी जी, आपने कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हो, ये वाला या फिर 1 मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट। बाकी लोग तो देखो, अगर तुम्हारा बैच में एक्टिव हो तो क्लास और भी मैं बेहतर कर पाऊंगा। एक्टिव होना है, ठीक है? नहीं माइक मेरा ऑफ था। ओके, चलो। तो चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट। मैंने बोल रहा हूं एक स्मार्ट ट्रेडर करेक्ट टाइम फॉर्मेट को यूज करती है। यहाँ पे दोनों टाइम फॉर्मेट है, एक रॉन्ग है, ये करेक्ट है। एक बिगिनर वाला चूज करता और एक स्मार्ट ट्रेडर मास्टर ट्रेडर यूज करते हैं। तो आप इनमें से कौन सा टाइम फॉर्मेट यूज करते हो? 1 मिनट, ये वाला, आई एम श्योर, राइट? जी। ओके, बहुत ही बढ़िया। और कितने लोग इस वाला टाइम फॉर्मेट को यूज करते हो? देवाशी जी भी ये वाला इस्तेमाल करते हो, ओके। बाकी आलमगीर जी, कौन सा टाइम फॉर्मेट को यूज करते हो? देखो, जब मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा भाई मैं क्या चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है? आप लोगों को अच्छा लगता है अगर मैं स्ट्रेटजी दे देता पहला क्लास में, क्लियर है? ओके, मैं जिस रोड मैप के साथ आप लोगों को लेके जा रहा हूं, 1-2 क्लास वेट कीजिए, तब समझ में आएगा मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, ओके। अभी देखो, चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट एंड टाइम फ्रेम। सबने इसी टाइम फॉर्मेट को यूज करता हूं, और अगर मुझे कहोगे सर ये वाला टाइम फॉर्मेट मैं यूज करता हूं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आओ एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूं, ओके। मानो अपने रियलिस्टिक बात बताता हूं। देखो,
मानो ये वाला कैंडल का पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ पे एक ट्रेड पास किया मैंने। अभी देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो 2 टाइम फॉर्मेट के दौरान मैं ट्रेड पास किया। पहले बात देखो, यहाँ पे 1 मिनट का रॉ टाइम फॉर्मेट, जिस टाइम फॉर्मेट से आप लोग ट्रेड करते हो, यस और नो? ओके। जी तो मानो जिस कैंडल में मैंने एक कैंडल पे ट्रेड पास किया, और वो वाला कैंडल क्या है ना, मैंने ओपनिंग पे परफेक्ट प्लेस में एंट्री नहीं कर पाया, मेरा ट्रेड थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड डिले लग चुका है, यस और नो? 3 सेकंड मेरा एंट्री लेट हो चुका है। ओके, जब मेरा 3 सेकंड एंट्री लेट हो चुका है, तो वो कैंडल, जिस कैंडल में मैंने ट्रेड पास किया था, उसी कैंडल पे मेरा क्लोजिंग हो जाएगा, एंट्री एग्जिट हो जाएगा? आई एम श्योर नहीं होगा, राइट? क्योंकि आपने तो ये 1 मिनट का सिलेक्ट किया, तो जब 1 मिनट खत्म होगा तब आपका एंट्री एग्जीक्यूट होगा, यस और नो? ओके। तो आपने मानो इस कैंडल ने एंट्री किया था, ये वाला कैंडल ने एंट्री किया था, और जब अपने एंट्री किया 3 सेकंड बाद में ट्रेड किया, या फिर 2 सेकंड बाद में किया, या फिर 1 सेकंड लेट में आपने एंट्री किया, तो अगले कैंडल का जब ओपनिंग, अगले कैंडल का 1 मिनट में जाके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, यस और नो? ओके। जस्ट इमेजिनेशन, मानो ये वाला कैंडल अभी एक स्पिनिंग बॉटम जानते हो, एक स्पिनिंग बॉटम वाला कैंडल जानते हो? हाँ जानता हूँ। ओके ओके। ईरोड कैंडल जानते हो? ईरोड कैंडल जानते हो, राइट? 1.5 साल 2 साल दे चुका। ओके हाँ ओके ओके। अभी ईरोड कैंडल नहीं, छोड़ो, एक स्पिनिंग बॉटम, एक हैमर कैंडल जानते हो कितने लोग? हाँ ओके, हैमर कैंडल। मानो तुमने एक हैमर कैंडल का बॉडी कितना होता है? छोटा होता है, यस और नो? यस छोटा होता है। ओके, आपने एक हैमर कैंडल पे एंट्री किया, कब एंट्री किया? 2 सेकंड या फिर 1 सेकंड लेट में एंट्री किया, और आपने एंट्री किया यहाँ पे, आपका क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुआ, क्लियर है? लेकिन फिर भी आपका लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आपका एग्जीक्यूट तो इस कैंडल पे नहीं हुआ, अगले कैंडल का 1 सेकंड रहा, अगले कैंडल में 1 सेकंड में क्या डंप दे दिया, डंप देके क्या 1 मिनट में आके यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दिया, तो आपका लॉस हो गया। ऐसे कितने बार हुआ आप लोगों के साथ? एक जो चीज मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? फिर से मैं दोबारा रिपीट करूंगा अगर समझ में नहीं आया। समझ आया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, और एक राइट टाइम फॉर्मेट में यहाँ पे बता देता हूँ, जो मैंने इस टाइम फॉर्मेट को इस्तेमाल करता हूँ, क्या 22:27, क्लियर है? इस टाइम फॉर्मेट को मैंने इस्तेमाल किया। अभी मानो ये वाला कैंडल में, ये वाला जो कैंडल है, क्लियर है, ये वाला कैंडल में मैंने फिर से सिमिलर चीज, मैंने 2 सेकंड बाद में एंटी प्रेस किया, और मानो अगले कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा या फिर इसी कैंडल पे होगा? इसी कैंडल पे। डेफिनेटली इसी कैंडल पे होगा, तो मेरा एग्जीक्यूट इसी कैंडल पे होगा। एक कैंडल अगर ईरोड देके जाए तब भी मेरा रिफंड होगा, राइट? मैं 2 सेकंड डिले में ट्रेड प्रेस करूं, 3 सेकंड डिले ट्रेड प्रेस करूं, 4 सेकंड डिले ट्रेड प्रेस करूं, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो? ओके, आपने माना 10 ट्रेड प्रेस किया, ऐसे 2-3 ट्रेड भी हो जाता है, परफेक्ट प्लेस में एंट्री नहीं कर पाते हो, और अगले कैंडल पे आके लॉस करके देते। ऐसे चीज कितने बार हुआ आप लोगों के साथ? बहुत बार। हमारा बहुत हो चुका है। गुलशन जी के साथ भी हुआ, राइट? सर एक अगर ब्रोकर दूसरा है, जैसे ओलम ट्रेड वाला ब्रोकर है, तो उसपे तो ये वाला असर आता नहीं है, तो उस केस में कैसे होता होगा? मतलब उसमें भी होता है सर, तुरंत एकदम डाउन दे देगा, हैमर बनाता है या एरर कैंडल बना के तुरंत डाउन देता है सर। ओके, उस केस में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है क्या? हाँ डेफिनेटली, वहाँ पे भी एक करेक्ट टाइम फॉर्मेट होगा, वहाँ पे भी एक टाइम फॉर्मेट की तरह टाइम फॉर्मेट होगा, उसको यहाँ पे स्विस टाइम फॉर्मेट किया जाता है, उसी तरीके से हम सेटिंग में रहते हैं सर। डेफिनेटली। देखो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे चीज में इसमें मुझे ध्यान क्यों देना है? अगर मानो तुमने एक ट्रेड पास किया, और वो वाला ट्रेड तुमने हैमर कैंडल पे ट्रेड पास किया था रॉ टाइम फॉर्मेट इस्तेमाल करके, रॉ टाइम फॉर्मेट मतलब 1 मिनट का, ठीक है? आपने एंटी प्रेस किया, और पहला ट्रेड आपका यहाँ पे एंट्री लगा, 2 सेकंड डिले किया था, ऊपर में आके क्लोजिंग किया, तुमने ग्रीन की तरफ ग्रीन कैंडल प्रेडिक्ट करके तुमने एंट्री किया, और वो कैंडल ग्रीन ही बना, लेकिन अगले कैंडल में 2 सेकंड आके तुम्हें लॉस दे दिया। अगर मानो तुमने पहला ट्रेड किया और उसके पहला ट्रेड ही लॉस हो गया तो आपने कहा साले मैंने तो परफेक्ट प्लेस एंट्री किया था, कैंडल ग्रीन प्रेडिक्ट किया, ग्रीन ही बना, लेकिन फिर भी मेरा क्या लॉस हो गया? तो इमोशंस में फर्क आएगा, यस और नो? आएगा डेफिनेटली। देखो इमोशंस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मैंने 100 ट्रेडर से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखा, उसने क्या है ना, रॉ टाइम फॉर्मेट में कभी भी ट्रेड नहीं करते, वो एक टाइम फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको 10 ट्रेड में से कभी भी अगले कैंडल पे उसका एंट्री नहीं जाए।
अगले कैंडल पे, ताकि उसका एग्जिट नहीं हो, राइट। जिस कैंडल पे एंट्री किया, चाहे वो 10 सेकंड लेट में ट्रेड प्रेस करे, फिर भी उसी कैंडल पे जब क्लोजिंग होगा उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। ठीक है सर। आई एम डैम श्योर ज्यादातर लोगों को इसके बजाय बहुत सारे लॉस हुआ और उसका इमोशंस भी बिगड़ गया। क्लियर है? रिवेंज हो गया। ओके, ये चीज हमें ध्यान पे रखना है, छोटे छोटे चीज को करेक्ट करना है। मानो मैं बैक टू बैक 2 ट्रेड विन किया, 3rd नंबर ट्रेड, और मैंने एक एंट्री किया था स्पिनिंग बॉटम कैंडल पे, और जब मैंने एंट्री किया था मैं रॉ टाइम फॉर्मेट इस्तेमाल करके एंट्री किया, और वो ट्रेड मेरा लॉस हो गया। क्या? अगले कैंडल पे जाके मेरा क्लोजिंग दे दिया, अगले कैंडल पे जाके मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो मेरा वो ट्रेड लॉस हो गया। जब पहले 2 ट्रेड प्रॉफिट किया था, 3rd नंबर ट्रेड लॉस किया, अभी जाके 4th ट्रेड में वो 3rd ट्रेड में लॉस किया ना, वही मेरा दिमाग में घूमेगा, और जाके 4th नंबर ट्रेड में मेरा वही इमोशंस का इंपैक्ट फैलेगा, राइट। राइट। तो हम लोगों को कहते हैं ना, इमोशंस कंट्रोल करके ट्रेड करो। इमोशंस हमें कंट्रोल करना है, किसके मेथड से? हमें छोटे छोटे चीज ध्यान पे रखना है, ताकि हमें ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में ही है ये सारे चीज। क्लियर है? वही तो नहीं होता है सर, जितना जितना गया है बस वो आ जाए, जितना गया है बस वो आ जाए बोल के दिमाग में चलते रहता है। दिमाग में चलते रहते हैं, और उसके हाँ। बजाय क्या लॉस हो जाता है। तो यही जी। ये चीज तो हमारे कंट्रोल में है, यस और नो? ये चीज तो हमारे कंट्रोल में है। हम अगर करेक्ट टाइम फॉर्मेट को इस्तेमाल करें तो इसके वजह तो हमारा लॉस नहीं होगा। जी। एग्जिट, हाँ सही है। एंटी और एग्जिट में मेरा तो लॉस नहीं होने वाला, राइट। हम्म, हाँ मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा, मैंने करीब से देखा, 10 ट्रेड किया उसने, पहले 2-3 ट्रेड प्रॉफिट किया, 4th नंबर ट्रेड जाके जैसे ही इसके बजाय लॉस हुआ, वो 5th नंबर ट्रेड वो लॉस कर दिया, क्योंकि उसका इमोशंस बिगड़ गया। एग्जैक्टली सर। तो मैंने जितने ट्रेडर को देखा, वो छोटे छोटे चीज को करेक्ट किया, और वो टाइम फॉर्मेट को डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं, इस करेक्ट टाइम फॉर्मेट को। तो आज से हम क्या करेंगे, करेक्ट टाइम फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अभी रियलिटी है, अभी यहाँ पे जितने भी हैमर कैंडल बना, जितने भी हैमर कैंडल बना, जितने भी स्पिनिंग बॉटम, जितने भी ड्रैगन फ्लाइट होगी, सारे कैंडल में क्या एक बिगिनर को प्रॉफिट होता है, यस और नो? नहीं। नहीं होता है। सारे छोटा छोटा बॉडी में, ईरोड कैंडल में, डोजी कैंडल में, हैमर कैंडल में, स्पिनिंग बॉटम में, सारे कैंडल में उसको क्या ज्यादातर लॉस होता है। और उसके और वो किसके लिए लॉस होता है? छोटा सा एक गलती के लिए, एक करेक्ट टाइम फॉर्मेट को इस्तेमाल ना करने के लिए, यस और नो? ठीक है सर। अभी समझ में आ रहा है ना? देखो चार्ट में ही था छोटे सा चीज, लेकिन हमें ध्यान पे नहीं गया। हमने 2 साल 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट, इसका फायदा नहीं पता चला। हम क्या स्ट्रेटजी के पीछे भगता रहा, इंडिकेटर के पीछे भगता रहा, सारे कॉन्सेप्ट के पीछे भगता रहा। समझ में आ रहा है ना? जी। ओके हाँ सर। ओके, रोहित जी को समझ में आया, राहुल, सुष्मिता बहन को, शोभुज भाई को, सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ समझ में आया। हाँ ओके, बहुत ही बढ़िया। समझ आया। तो इसमें मुझे ध्यान रखना है, 2 साल 2.5 साल देने के बाद भी बहुत सारे लोग रॉ टाइम फॉर्मेट यूज करते हैं, और इसके वजह लॉस हो जाता है, और भाई इमोशंस भी बिगड़ जाते हैं। अभी दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द परफेक्ट प्लेस ऑफ ए ट्रेड। क्या बोला मैंने? एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द परफेक्ट प्लेस। एक बार ध्यान से रखना, किसके पास से इको आ रहा है काइंडली म्यूट कर दीजिए। ओके, अभी देखो दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सीखने का चीज नहीं है, हमें करेक्शन करने का चीज, जो हम गलती करते थे, राइट गुलशन जी? वही जी चीज सर। हम एक एक करके करेक्शन करेंगे, और धीरे धीरे करके हमें असली कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसके वजह हम प्रॉफिट कर पाएंगे। और जिसके वजह हमारा लॉस होता है, उस चीज को पहले हमें रोकना है, और वही चीज शुरुआती कॉन्सेप्ट में मिल रहा है आप लोगों को। ओके, अभी दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट को देखो, एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द परफेक्ट प्लेस ऑफ ट्रेड। हमें इसने इस कॉन्सेप्ट में हमें बता रहे हैं परफेक्ट प्लेस में एंटर करना है, परफेक्ट प्लेस में हमें एग्जिट होना है। यहाँ पे देखो सब टाइटल को एक बार ध्यान से देखो, तब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है भाई आसान कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हो? मैंने भाई 3,000 रुपये डाला और आपने यही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मुझे, राइट? ओके, अभी पता चलेगा। देखो सब टाइटल को एक बार देखो, स्कैम अलर्ट, बिगिनर ट्रेडर्स आर द इजी टारगेट। जितने भी बिगिनर होता है उसको हमेशा सबसे बड़ा स्कैम उसका एंट्री और एग्जिट में करते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, दिमाग में नहीं जाएगा, जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब समझ में आएगा मैंने क्यों बताया। सारे बिगिनर को एंट्री और एग्जिट में उसके साथ स्कैम हो जाता है। अभी मैं चलो एक्सप्लेन करता हूं।
आज से 2 कॉन्सेप्ट के बजाय तुमने अगर 10 ट्रेड किया, उनमें से 2 ट्रेड लॉस हो गया, ये 2 कॉन्सेप्ट के बजाय हुआ, और 2 ट्रेड को आपने प्रॉफिट कर लिया, समझो। दो नहीं, उससे ज्यादा हुआ है ये नहीं। दोनों में, ये दोनों सबसे मेन है। दोनों में ही नहीं, लेकिन मिनिमम समझो 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड तो इस दोनों कॉन्सेप्ट में लॉस हो जाता है। वो दो ट्रेड को हमने तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। ओके, अभी और भी सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जितने पैसा दिया उसका 50% फायदा आज ही उठा दूंगा, मन में कॉन्फिडेंस आएगा, वेट एंड सी। ओके, अभी देखो तीसरे कॉन्सेप्ट क्या है, एक बिगिनर क्या गलती करते हैं। देखो पहले नंबर गलती बिगिनर कर रहे हैं, यस और नो। यस। और ये चीज हमें सोशल मीडिया किसी का कोर्स से मिला, यस और नो। नहीं मिला, क्योंकि Okay. कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ। ओके, अगर दूसरी चीज देखो, अगर ज्वाइन भी होता भाई तू तब भी नहीं मिलता तुझे। नहीं ठीक है। नहीं हुआ ना, यकीन नहीं हुआ ना किसी के ऊपर, इसलिए नहीं। कोई नहीं देता है ऐसा क्लास। ओके, ऐसा नहीं होगा, ऐसे बोल दो। ये सब नहीं पता था सर। ऑपरेटर का चाल, ब्रोकर का जो स्कैम है ना, ये सब कोई बताता नहीं है सोशल मीडिया में। सब वही कोई- ना, वो लोग बोलते हैं गाइस मेरे लिंक से करो, कोई भी हाँ। डिपॉजिट प्रॉब्लम नहीं होगा, विड्रॉ प्रॉब्लम नहीं होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ऐसा ही। भाई मेरे पास ऐसे भी बंदा है 10 से 11 लोगों के पास से कोर्स करके आया, तब भी उसका कोई फायदा नहीं हो, ये चीज नहीं सीखा। एक लोग है भाई, हाईएस्ट मैक्सिमम मेरा 11 नंबर बैच में उसने 12 इंसान के पास कोर्स किया। किसी के पास से लाइव कोर्स किया, किसी के पास से वीडियो के माध्यम से कोर्स होता है ना, उन्हें वो हाँ, किया। वीडियो। 12 इंसान के पास कोर्स किया। फिर भी मैंने बोला भाई जब तूने आया मेरा 12 कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे भी 12 कॉन्सेप्ट रखा, और 12 या फिर 11, मैंने बोला इस सारे कॉन्सेप्ट में भाई एक कॉन्सेप्ट बता जिस कॉन्सेप्ट तूने वो 12 इंसान के पास से सीखा। उसने बोला एक कॉन्सेप्ट भी नहीं सीखा सर, वही कॉन्सेप्ट है। अभी देखो तीसरे नंबर कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक दिन खत्म नहीं करेंगे, अभी हम कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाएंगे वही बताऊंगा। तीसरा नंबर चीज देखो, बेस्ट टाइम जोन फॉर बाइनरी ऑप्शन इन इंडिया। क्लियर है। देखो एक बिगिनर बेस्ट टाइम जोन बाइनरी ट्रेडिंग पे अगर ट्रेड करना है, और वो भी इंडिया के अंदर, इंडिया पे रह के अगर मुझे बाइनरी ऑप्शन करना है तो एक बेस्ट टाइम होता है। लेकिन बिगिनर क्या होता है भाई, जब मन करता है वहीं पे भाई ट्रेड करने लगता है, राइट। हाँ, अभी मन किया अभी कर लेते हैं। अभी लेकिन उसके पास कोई टाइम शिफ्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखो वर्किंग शिफ्ट, वर्किंग इन डिफरेंट शिफ्ट सच एज ए मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट, ये टाइम शिफ्ट होता है। और ये टाइम शिफ्ट मैंने और तुमने नहीं किया, फंडामेंटल एनालिसिस करके किया जाता है। जैसे सिडनी, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सेशन आपने सुना, राइट। सेशन वाइज, हाँ, यानी कि ज्यादातर लोग जिस टाइम पे मार्केट में काम करते हैं उसी टाइम पे बैठना है, और दुनिया पे बहुत सारे कंट्री काम करते हैं और वो सेशन वाइज दिखा जाता है, सिडनी, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करके एक मास्टर ट्रेडर टाइम शिफ्ट करते हैं, इतने बजे से इतने बजे हम ट्रेड करेंगे, इतने बजे से इतने बजे इसके बीच में ट्रेड करेंगे, इतने बजे से इतने बजे के बीच में हम ट्रेड करेंगे। क्लियर है। पता कैसे लगता है सर बोला? डेफिनेटली बताएंगे, आज सिर्फ हम क्या क्या सिखाएंगे वही बता रहे हैं। 2 कॉन्सेप्ट क्लियरली बताया, क्लियर है। जी 2 कॉन्सेप्ट हमने आपको रिवील कर दिया। अभी तीसरे नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या सीखेंगे। 4th नंबर चीज देखो, बेस्ट एसिड्स फॉर बाइनरी ऑप्शन। बाइनरी ऑप्शन में मानो एक बिगिनर क्या करते हैं, जिसमें ज्यादातर परसेंटेज दे रहा है उसमें जाके ट्रेड करते हैं, यस और नो। ज्यादा परसेंटेज है। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर 85% से ऊपर में जितना परसेंट देने वाला एसिड्स है, एक एसिड्स में वो ट्रेड नहीं करेगा। 65 से 85% के बीच में ट्रेड करते हैं। क्यों करते हैं? अगर तुमने एक चीज समझो, तुमने ट्रेड करने के लिए बैठा, मैंने भी गया, सुष्मिता बहन भी गया, रोहित भी गया, आलमगीर भाई भी गया, ठीक है, हमने 10 लोग गया। अगर मानो 10 लोग हमने गया, पहला एक एसिड से बीडीटी यूएसडीटी, और उसने 95% प्रोवाइड कर रहा है। ये 10 लोगों में से ज्यादातर लोग किस एसिड्स में ट्रेड करेगा? यूएसडीटी बीडीटी पे। जी। और एक एसिड से मानो 75% दे रहा है, 75% उसको छोड़ के 95%, 90%, 93 सारे परसेंटेज को छोड़ के क्या 75% में किसी में ट्रेड करेगा? ये 10 लोगों में से नहीं, 9 लोग 95% देने वाला एसिड्स में ट्रेड करेंगे, और हम सिर्फ अकेला स्मार्ट ट्रेडर जो 75% एसिड्स को सिलेक्ट करके ट्रेड करेंगे। अगर समझो तुम्हारे से यहाँ पे 10 लोग हैं और 9 लोग क्या बिगिनर है, और जहां जिस एसिड्स में बिगिनर ट्रेड करते हैं, ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्या उसी कैंडल में ड्रॉप होते हैं, ईरोड देते हैं, यस और नो? डेफिनेटली एक स्मार्ट ट्रेडर ऐसे ही खुद को सेव करते हैं। तो इसीलिए हम सीखेंगे बेस्ट एसिड्स फॉर बाइनरी ऑप्शन। बाइनरी ऑप्शन के अंदर भी कुछ एसिड्स होता है। यहाँ पे देखो, सब टाइटल को देखो, मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिड्स फॉर विनिंग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर्स।
बाइनरी ऑप्शन एसिड्स के अंदर कुछ एसिड्स होता है जिस एसिड्स में फंडामेंटल की तरफ अगर रिसर्च करके देखोगे उस एसिड्स में ज्यादातर प्रॉफिट दिया। अगर इंडिया में देखोगे तो मुकेश अंबानी का कंपनी में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है स्टॉक मार्केट में, HDFC बैंक में सबसे ज्यादा दे रहा है, राइट। लेकिन उसके हिसाब से अगर देखोगे तो SBI कंपनी में उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, उससे कहीं गुना लॉस दे रहा है, राइट। तो बाइनरी ऑप्शन के अंदर भी ऐसे कुछ एसिड्स होता है जिस एसिड्स विनिंग एक्यूरेसी ज्यादा होता है और उस एसिड्स में हमें ट्रेड करना होता है। तो एसिड सिलेक्ट करना भी हमें क्या डेफिनेटली आना चाहिए, जो एक स्मार्ट ट्रेडर जानते हैं, ताकि एक बिगिनर ट्रेडर जानते हैं। आप लोग जानते हो, यस और नो? नहीं। डेफिनेटली। मैंने क्या बोला था, हमारे कोर्स में आओगे तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा जो चीज आप जानते हो, जो चीज आप पहले से जानते हो वही एक भी कॉन्सेप्ट हम नहीं सिखाएंगे। डेफिनेटली। ओके चलो, अभी 5th नंबर कॉन्सेप्ट क्या है देखो, ऐसे एक एक करके कॉन्सेप्ट। 5th नंबर, हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एसिड्स फॉर ट्रेडिंग। हम किसी भी एसिड्स में गया, चार्ट को ओपन किया और चार्ट को ओपन किया, हम क्या ट्रेड करना शुरू कर दे, राइट। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर सबसे पहले उस चार्ट को देखते हैं, क्या इस चार्ट में हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं। चार्ट को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद एसिड्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड्स को एनालिसिस करना सीखेंगे, किस एसिड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे ताकि उस एसिड्स में हम ट्रेड कर पाए। यस और नो, राइट? यस। ओके, अभी देखो 6 नंबर पॉइंट पे देखो, की ट्रेडिंग रूल। एक स्मार्ट ट्रेडर को पता होता है कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड नहीं करना है। देखो नो ट्रेड्स, यहाँ पे देखो नो ट्रेड्स टॉप बॉटम और ब्रेकआउट। क्या बोला गया है यहाँ पे? नो ट्रेड्स टॉप बॉटम और ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर मैं कहूंगा ज्यादातर लोग यहाँ पे टॉप बॉटम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, यस और नो? यस। यहाँ पे देखो सब टाइटल के एक बार देखो, न्यूज ट्रेडर्स द परफेक्ट मार्क ऑफ स्कैमर। मार्क ब्रोकर को अच्छे तरीके से पता होता है एक बिगिनर कहाँ कहाँ एंटर करते हैं, टॉप बॉटम और ब्रेकआउट। क्योंकि यूट्यूब से सोशल मीडिया से सीखा भाई, ब्रेकआउट में ट्रेड करना है, बॉटम पे ट्रेड करना है, टॉप पे ट्रेड करना है, सपोर्ट पे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है, यस और नो? तो इसी पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो बिगिनर का जो लिस्ट है उस लिस्ट में तो हम खुद को शामिल करेंगे। तो वहां पे हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। लेकिन ये चीज एक बिगिनर को पता होता है, नहीं होता है। ये चीज हमें सोशल मीडिया पे बताता है, नहीं बताता है। ये चीज हमें किसी का कोर्स में हमें बताता है, नहीं बताता है। नहीं भाई, दुनिया पे ऐसे कोई नहीं है जो सोशल मीडिया पे हमें असली चीज बताएगा, जो हमें हेल्प करने के लिए आया रोड पे, राइट। और यहाँ पे क्या, द परफेक्ट मार्क्स ऑफ स्कैमर्स इन ए बिगिनर। एक बिगिनर को स्कैम करने के लिए उसको ज्यादातर लॉस देने का पॉइंट है। तो इसलिए मैंने बोला कि ट्रेडिंग रूल, यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है ताकि हम लॉस से खुद को सेव कर पाएंगे। अभी कहोगे सर ये छोड़ के कहाँ एंट्री करूँ, टॉप बॉटम ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये छोड़ के कहाँ है जहां हम ट्रेड करेंगे, राइट। ओके, अब इस बॉटल को देख पा रहे हो, इसका टॉप इधर है, बॉटम इसका मिड पोजीशन तो भी है, राइट। तो इधर ही ट्रेड करेंगे, लेकिन उसका की पॉइंट मुझे समझना है ताकि हम पहले से पहचान पाएंगे भाई वो मिड पोजीशन होने वाला है, राइट जी। उससे मार्केट ऊपर जाएगा जी, वो चीज हम क्लियर करेंगे। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे हम एडवांस, वहाँ पे आप लोगों को बताया गया ना एडवांस कोर्स के, एडवांस एंड प्रीमियम। यहाँ पे देखो एडवांस कोर्स रखा हमने, एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स। CRT कॉन्सेप्ट आपने अभी तक सुना है? CRT पता नहीं, पहले बार सुन रहा हूँ। कैंडल रेंज थ्योरी, NCP कैंडल का, NCP के बारे में जाना, एक मास्टर ट्रेडर जानते हैं। नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट, FTR जानते हो? नहीं जानते हो? FTR फेलियर टू रिटर्न कॉन्सेप्ट। PPR पेंडिंग पार्टी रिवर्सल, नहीं जानते हो? 95% रेस्पेक्टेबल सीक्रेटेशनल लेवल, जानते हो? जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया तो यही बताता है भाई सीक्रेटेशनल लेवल 100% वर्किंग है, वो जानते हो, मतलब जानता हूँ, लेकिन ये कैसे काम करते हैं वो नहीं जानता हूँ। लेकिन वो जानते हो उसके और इसके बीच में दो डिफरेंस है। अभी देखो टॉप बॉटम अप्रोच, हम टॉप बॉटम पकड़ नहीं पाते। टॉप बॉटम पकड़ने में जब एक हैमर बनाते हैं, एक बायर बनाते हैं, उसके बाद और एक बायर आते हैं, उसके बाद हम क्या अप में ट्रेड करते हैं, वहां से मार्केट डाउन की तरफ आते हैं, वो बॉटम ही नहीं बनते, राइट। और वो बॉटम ही नहीं बनते हैं जी, राइट गुलशन जी। वो जाएगा सर वहां पे जहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं, वो जगह को जाएगा, वो टच करेगा, फिर उसका डाउन हो जाता है, उसके बाद डाउन की तरफ जाते हैं। हाँ। ट्रैप ही रहते हैं सर, ट्रैप रहते हैं। कभी कभी लगता है कि ब्रोकर हमें ही देख रहा है, जब हम ये ट्रेड कर रहे हैं तब नीचे जा रहा है।
नहीं, हमें नहीं देखना है, हमें देख रहा है हमारा दिमाग को पढ़ लिया, हमारा दिमाग बिगिनर के तरह, इसीलिए वो पढ़ पा रहा है और हम उसी प्लेस में जाके फंस रहे हैं। तो हमारा हमारा दिमाग को उसको पढ़ना नहीं देना है, हम उसका दिमाग के पढ़ के ट्रेड करेंगे। क्लियर है? हाँ ओके, पोकर हरामी। अभी देखो रैली नॉलेज अनलॉक करेंगे, पी ऑन पी टू पी थ्री रैली। रैली ये नॉलेज, पता नहीं। रैली नॉलेज अगर हम क्लियर करेंगे तब मार्केट का टारगेट फाइंड कर पाएंगे, मार्केट को किधर जाना है, मार्केट को जिधर जाना है उसके ऊपर ट्रैप फाइंड करके हम ट्रेड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। अभी देखो रीड द चार्ट लाइक ए स्मार्ट ट्रेडर। एक चार्ट को स्मार्ट ट्रेडर कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड फाइंड करते हैं, कैसे चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज सीखेंगे। अभी देखो द 4 पिलर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ट्रेड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। देखो आपने इससे पहले सुना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, राइट? जी लेकिन आपने कभी सुना ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में सुना? नहीं सुना है। अभी एक चीज बता देता हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट का एक इवेंट आ रहा है। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है? आपने कभी लीडर बोर्ड को चेकआउट किया? या लीडर बोर्ड में अगर मानो टॉप 10 रैंक के अंदर है, एक इंसान ने $7,000 प्रॉफिट किया। क्लियर है? जी अभी जाके प्रैक्टिकल में दिखा देते हैं, एक ट्रेड मैनेजमेंट एक ही चीज है जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का हिम्मत और औकात रखते हैं। अभी दिखाते हैं, चलो अभी एक पेज को शेयर करके दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रेड मैनेजमेंट का पावर है, पावर क्या है, ये चीज भी हम इंक्लूड रखेंगे। ओके, अभी जो पेज मैंने शेयर किया आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी जी सर। अभी जो पेज मैंने शेयर किया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, अभी नहीं चल रहा है। हाँ ओके, दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, अभी हम यहाँ पे देखें, ये एक डेमो अकाउंट है। यहाँ पे देखो 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाके टॉप, यहाँ पे टॉप 10 लीडर बोर्ड का रैंक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला नंबर रैंक किया, एक एक करके हम देखेंगे। पहला नंबर जो रैंक किया, कितना ट्रेड किया? 147। हाँ, 147 ट्रेड किया, उनमें से कितना प्रॉफिट किया? 92 ट्रेड प्रॉफिट किया, राइट? इसका इसका मतलब है जितना ट्रेड किया वो सारे ट्रेड प्रॉफिट हुआ उसका, नहीं हुआ। 70% इसका विनिंग रेशियो, राइट? जी ओके, अभी और भी देखा, 70% रेशियो 30,000, यानी कि इंडिया का 30 लाख रुपए कमाया। अभी टॉप 2 को दिखाता हूँ, 17 ट्रेड किया, उनमें से कितना ट्रेड प्रॉफिट किया? 13 ट्रेड। 4 लॉस। और ये चीज हम भी कभी कभी कर लेते हैं, राइट? कुछ कुछ दिन हमारा भी हो जाता है। ओके, अभी देखो इसका भी एक्यूरेसी कितना, 60 या फिर 70%। अभी इसको देखो, 531 ट्रेड किया, इनमें से कितना प्रॉफिट किया? 170 प्रॉफिट किया, यानी कि इसका भी 60% एक्यूरेसी है। और दिखाते ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में अभी भी मालूम नहीं है। ओके, अभी इसको दिखाते बहुत बढ़िया ट्रेड किया सबने। दूसरे दिन इतना अच्छा ट्रेड किसी टॉप 10 लीडर बोर्ड में नहीं रहते, आज तो बहुत बढ़िया ट्रेड किया। ओके, एक एक करके दिखाते। ओके, ये वाला को देखो, 189 ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट किया? 110 ट्रेड किया, प्रॉफिट किया। यहाँ पे देखो, इस इंसान को देखो, 1037 ट्रेड प्रेस किया, कितना ट्रेड प्रॉफिट किया? 544 ट्रेड। 50% एक्यूरेसी है, 50%। 50% एक्यूरेसी है, तब भी ये प्रॉफिट में है, यस और नो? हाँ तब भी ये 11,000 का प्रॉफिट हो गया, 11 लाख। $11,000, यानी कि 10 लाख इंडिया का प्रॉफिट किया। कैसे किया भाई? अगर मानो तुम और मैं 10 ट्रेड करूंगा, उनमें से 5 ट्रेड लॉस किया, 5 ट्रेड प्रॉफिट किया, भाई मैं loss में हूँ। ऊपर से लॉस में रहेंगे, राइट? ये कैसे प्रॉफिट कर रहा है? ऊपर से हम लॉस में रहेंगे। ऑल ओवर, दैट इज पावर ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट। ना हमें सोशल मीडिया में, ना ही हमें कोई रिश्तेदार किसी ने नहीं बताते। अभी और एक चीज दिखाएंगे, अभी यहाँ पे नहीं है, आप कहोगे भाई इतना ट्रेड किया इसीलिए हुआ। अभी और दिखाते हैं, 125 ट्रेड किया, यानी कि 120-25 ट्रेड किया, कितना ट्रेड प्रॉफिट किया? 62 ट्रेड प्रॉफिट किया। 50% से भी कम ट्रेड प्रॉफिट किया। 40%। 40% नहीं, 49 या फिर 48% प्रॉफिट किया। हाँ तब भी देखो ये कितना डॉलर प्रॉफिट किया? $10,000 प्रॉफिट किया। और भी दिखाते हैं, वेट एंड सी। 50 ट्रेड किया, 30 ट्रेड विन किया। ओके, 368 ट्रेड किया, 204 ट्रेड प्रॉफिट किया, 5 में 5 ट्रेड प्रॉफिट किया, बहुत बड़ी ट्रेड किया। 85 ट्रेड से 62 ट्रेड प्रॉफिट किया, 43। ओके, अभी और दिखाएंगे, कहा गया वो वाला? ओके, आज बहुत बड़ी ट्रेड किया, इतना ट्रेड नहीं करते थे। कुछ लोग देखते थे भाई 30 ट्रेड किया, उनमें से 10 ट्रेड प्रॉफिट किया। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा, 50 ट्रेड किया, सिर्फ 20 ट्रेड प्रॉफिट किया। आज एक था टॉप 20 के अंदर, उससे ज्यादा प्रॉफिट किया, तो वो टॉप 20 से निकल गया। 20 ट्रेड किया, उनमें से सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिट किया, तब भी वो लीडर बोर्ड में है। समझ लो, तब भी वो लीडर बोर्ड में है। दैट इज क्या? पावर ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट। और हम किसके पीछे भागते? हम भागते स्ट्रैटेजी के पीछे, इंडिकेटर कॉन्सेप्ट के पीछे।
जो चीज़ हमें असल में काम पे आएगा, जो चीज़ हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, टॉप 10 लीडर बोर्ड के अंदर रखेगा, वो चीज़ हम क्या मालूम, वो चीज़ हम सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। राइट? राइट। ओके। यस। अभी और भी चीज़ें सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वेट एंड सी। मैंने बोला ना पहले क्लास में इतना धूम मचाऊंगा, आप लोगों को कहेगा सर अच्छा लगा आज का क्लास। और मस्त जितना है। क्लास हम प्रोवाइड करेंगे एक एक करके, और भी अच्छा लगेगा। ओके, इस पेज को दिखा दे रहा है। जी। अभी टाइम मैनेजमेंट सीखूंगा, उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट, किस टाइम पे बैठना है, किस टाइम पे हमें ओटीसी मार्केट में बैठना है, किस टाइम पे हमें ट्रेड मैनेजमेंट करना है। सिर्फ यही नहीं है, हम कितने घंटे ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा टाइम ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेड हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। आपने कभी कभी होता है ना 10-12 ट्रेड प्रॉफिट किया, आपका टारगेट भी 15 ट्रेड था, $15 था, $12 तक प्रॉफिट किया, फिर भी वो एक एक करके $12 का खत्म होकर जीरो में आ गया। राइट? टाइम हो गया। उसका प्रीवियस और एक क्लास ड्यू था आज, उसका टाइम दिया आपने? ओके, और 10 मिनट लेता हूँ। बोलो सर एक क्लास दे रहे एक बैच में, 11:30 से स्टार्ट कर देगा कंफर्म। ओके, अभी देखो प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होता है। प्रॉफिट अपने कभी कभी क्या होता है ना, $15 अपना का टारगेट है, $12 तक चला गया, उससे धीरे धीरे करके क्या आपने लॉस कर दिया, तो प्रॉफिट को होल्ड करना होता है, उसको हम कहते हैं क्या, प्रॉफिट मैनेज। लेकिन हम एक बिगिनर नहीं जानते। अभी देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है, अगर आपके पास $100 है तो $5 रिस्क रखना है, ऐसे वो खुद मैनेज नहीं करते, जो हमें सिखाते हैं। राइट? ओके, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस लाइक ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर एक इवेंट लेके आया था, जो इवेंट बहुत ही तगड़ा पसंद है। आई थिंक यहाँ पे 2-4 लोग उस इवेंट को अटेंड किया। कितने लोग अटेंड किया? जी मैं हाँ मैंने किया था। मैंने किया था। वो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा मैंने था। भी आपने बहुत ही इससे अच्छा था, पहले, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ तो बढ़िया था। रिकॉर्ड इससे करके पहले दिया आप लोगों को कहा गया इमोशंस को न्यूट्रल करो, लेकिन हमारा जो क्लास है वो उसमें का डिफरेंस क्या था? उसमें सब लोग बोलते हैं इमोशन को कंट्रोल करो, लेकिन वो कंट्रोल करने का चीज नहीं है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना है। डेफिनेटली इमोशंस क्या भाई, हम इंसान है। अगर हमारे हाँ। सामने 10 लाख का एक नोट का गड्डी रहेगा तो हम क्या नहीं उठा के वहां से चले आएंगे? नहीं उठाने के पकड़ में भर के अगर मेरा एक दोस्त भाई मेरे से 10,000 रुपये उधार लिया, कह रहे आज दूंगा, काल दूंगा, भाई परसों दूंगा, 1 महीने 2 साल 5 साल हो गया, अगर मेरे सामने आएगा, मेरा गुस्सा होगा, यस और नो, जी मैं उसको मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, तो भाई कंट्रोल करने का चीज है, इमोशंस नहीं है। राइट? अगर मैं घूमने के लिए गया, 10,000 रुपये है, 8,000 रुपये गिर गया, भाई उस दिन घूमने तो छोड़ दो भाई, मेरा बिगड़ जाएगा। राइट? तो इमोशंस कंट्रोल करने का चीज नहीं है, इमोशंस को न्यूट्रल करने का चीज है। न्यूट्रल कैसे करें? करेक्ट दिशा में, जो चीज हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, ब्लूप्रिंट होना चाहिए। पेशेंस एंड वेटिंग, क्लियर सेटअप। ज्यादातर लोगों को पेशेंस के बजाय लॉस होता है, ये सर नो, हाँ वो कॉन्सेप्ट भी हम इधर रखेंगे। क्रिएट जर्नल फॉर एवरी टेस्ट फॉर इंप्रूवमेंट। हम जर्नल लिखते हैं, लेकिन उसके तरफ एक जर्नल ही एक इंसान को ट्रेडर बना सकता है, लेकिन हम सही तरीके से जर्नल ही नहीं लिखते। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस विथ रिपीटेड एनालिसिस। हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ऐसे चीज भी हम करेंगे। अभी कहो, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिखाएंगे। तुमने 2 साल 3 साल 4 साल देने वाला ट्रेडर भी यहाँ पे है, मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं नहीं बताते, कहते हुए 4 साल दिए, मेरा शर्म आ रहा है। राइट? ऐसे भी इंसान है यहाँ पे, मुझे मालूम है। लेकिन आपको 4 साल के अंदर जो चीज आपने सीखा, यहाँ पे एक भी कॉन्सेप्ट इधर आए है नहीं। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर ने जो बता रहा है ये तो सही चीज है, साइकोलॉजिकली तो सही है। राइट? तो हम क्या 100 डेज के अंदर, एक स्मार्ट ट्रेडर बन पाएंगे? ना ही एक बेवकूफ ट्रेडर या फिर बिगिनर ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर तो डेफिनेटली बन पाएंगे। राइट? अगर सारे चीज हम जान गए। एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? जी आ रहा है। हाँ कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। मुझे तो आ रहा है। मुझे ना सब लोगों को आवाज नहीं आ रहा है। मुझे आ रहा है। मुझे सब लोगों को, आलमगीर जी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, उसको सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज सीखने का नहीं है वो दिमाग में आप लोग क्या स्टोरेज करके रखा हो, वो स्टोरेज ही नहीं किया, शुरुआती से मिलेगा उसको। राइट?
ओके, बाकी लोग एक बार फेस को रिवील करो और कहो क्या अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो? यस हाँ सर आ रहा है। हाँ भाई। कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, बहन को कॉन्फिडेंस आ रहा है। 9 हाँ। लोगों को, 9 लड़का के साथ एक लड़की भाई ने ट्रेडिंग सीख रहा है। क्लियर है? जहां दूसरे लड़की के घर पे शादी करके भाई क्या कर रहा है, खाना पका रहा है, वहां पे वो यहाँ पे खुद का कमियां, खुद के पैर में खड़ा होने के लिए भाई ट्रेडिंग सीख रहा है। बहुत ही बढ़िया। उसके लिए भाई हम लोग सब क्या ऊपर अल्लाह से दुआ मांगेंगे ताकि वो एक कामयाब ट्रेडर बने, राइट? जी सर। ओके, और हम लोग बन पाएंगे, यस और नो? एक स्मार्ट ट्रेडर बन पाएंगे सब हाँ लोग? जरूर। यस सर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? पाएंगे। जी सर। बहुत ही बढ़िया। क्या क्लास शुरुआती समय आपको लग रहा है भाई क्या क्लास देगा, बोरिंग लग रहा है? सबसे पहले तो आलमगीर जी को आ रहे थे, क्या क्लास देगा, बोरिंग आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, राइट? अभी सिर्फ एक क्लास के 2 कॉन्सेप्ट ना, हमें पैसा कमाने का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं सीखा, हमारा गलती को सिर्फ सीखा, राइट? अभी एक एक उसमें करके बहुत स्टेप सारे सीखेंगे। योग अभी गुलशन जी को कुछ बोलने का याद आ रहा है सर क्यों नहीं मिला पहले, राइट? ऐसे कुछ बोलने का आ रहा है मन में? नहीं सर। मन में नहीं आ रहा है? इससे पहले जितने लोग लूट के गया वो सही था? नहीं 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 नहीं। तो अगर पहले हमारे कम्युनिटी में आता इतना पैसा तो नहीं लेके जाता, राइट? वो तो है सर, वो तो डेली रात को क्रिटिसाइज करते रहता हूँ मैं कि मतलब क्यों बेकार का इतना पैसा लग गया उसमें, इधर उधर पैरा मार दिमाग लगा लगा के पैसा बर्बाद किया हूँ। सिर्फ आपने नहीं भाई, बहुत सारे लोग भाई पैसा लॉस किया, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, यहाँ पे तो बहुत कम लॉस किया। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट, ऐसे स्टूडेंट भी मिलते सुसाइड करने के लिए जाते हैं, कहते सर मैं लोन लिया, मेरा मम्मी का जो गोल्ड मैंने बैंक पे रख के पैसा लिया, समझ रहे हो? इस परेशान होने के बाद भी वो ट्रेडिंग कर रहा है और वो लोग अंत में क्या सुसाइड कर रहे हैं। और उसको लोगों को कितने लोग फायदा लूट रहे हैं भाई, टेलीग्राम सिग्नल दे रहे हैं। टेलीग्राम सिग्नल देखो, उसका 80% प्रॉफिट हो रहा है। मानो आलमगीर जी एक टेलीग्राम ग्रुप में है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आया, उसने $100 डिपॉजिट किया, उसने $100 लॉस करेगा तो $80 मेरे पास आएगा। दैट इज टेलीग्राम सिग्नल इनकम। रेफरल इनकम, तुमने $100 डिपॉजिट किया, तुमने जितना ट्रेड करोगे उसका रेवेन्यू टर्नओवर मेरे पास आएगा। तो मैंने सोशल मीडिया पे मेरा आने का कोई इंतजार, कोई इंटेंशन नहीं था, इसीलिए आया। मेरे करीब दोस्त भाई बहुत बुरी तरीके से फंसा और मैंने देखा बहुत लोगों के एक चीज का, एक इंसान को जरूरत है। मैंने बहुत समय यहाँ पे देता हूँ क्योंकि मेरे से अगर 10 लोग 20 लोगों को अगर मदद हो जाए, सुइसाइड करने से बच जाए भाई, परेशान होकर डिप्रेशन से अगर सेफ हो, तो मेरे लिए बहुत ऊपर वाला से बहुत मेहरबानी होगा। पैसा तो जिंदगी में बहुत कमाऊंगा, राइट? जी। तो इसीलिए सारे ट्रेडर को पोल में बैंड बजा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे भाई हुमकी दे रहा है तेरा चैनल को बंद कर दूंगा, तू रेफरल अकाउंट के बारे में बोल रहे, टेलीग्राम के बारे में साथ साथ बोल दे रहे, ब्रोकर के बारे में ऐसे कुछ बोल रहे, टेलीग्राम हमारे से कोई नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा फैन फॉलोअर बहुत कम है यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 लोगों को मैं हेल्प करूंगा उस वही बेहतर है, राइट? जी नहीं, इसमें क्या है कि एसीओ का वो मामला होता है ना, अगर थंबनेल अच्छा होगा तो वो अच्छा होगा। वो तो सही है, लेकिन एक्चुअली सच रिवील हो रहा है ना, जब सच रिवील हो रहा है जिसमें लोग बच रहे हैं लोग ना, तो इनका धंधा नहीं कैसे चलेगा, इसी से तो बंद हो जाएगा ना धंधा इनका, है ना सर? यूट्यूब से भी अर्निंग है और बहुत सारे बड़े बड़े कम्युनिटी पे भी अर्निंग है। जरा जिसका 10 लाख का भाई फैन फॉलोअर है और मेरा ये 1K फैन फॉलोअर है, 1K मतलब यूट्यूब में 1K है और इंस्टाग्राम में 3,500 या फिर 4,000 होते जा रहे हैं। इतना छोटा सा एक आदमी को 10 लाख का ऑडियंस है, वो क्यों हुमकी देगा? इस चीज का तो पता लगा सकते हो, राइट? जी उसका धंधा बंद करने के लिए मैंने आया। ओके, तो अगले क्लास कब होने वाला है? आप लोगों को 2 दिन में फिक्स करके दे रहा हूँ। ये जो आज जो क्लास हो रहे थे, इस दिन क्लास नहीं होगा क्योंकि इस दिन दूसरे एक बैच का क्लास है। अभी एक क्लास में मैं जाने वाला हूँ, उसको 11 बजे मैंने टाइम दिया था, 11:30 में एंटर करूंगा। मंगलवार और फ्राइडे दोनों दिन आप लोगों को क्लास होगा क्योंकि 10 बजे क्लास होगा। 10 मिनट में ज्वाइनिंग होने के लिए दूंगा, उसके बाद जो आएगा मैं उसको ज्वाइन एडमिट नहीं करूंगा। वो एक क्वेश्चन था, हाँ डाउट था बोलिए। कि मतलब अगर ये सीख रहा हो ना, या सीखते सीखते अगर कुछ मतलब प्रैक्टिस करना है तो कितना देर तक प्रैक्टिस करना है? अभी पहला दिन है, मैं प्रैक्टिस सेशन अभी तक नहीं दिया, मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगा अभी। अभी मैं प्रैक्टिस सेशन नहीं दिया, अभी मैं देने वाला हूँ। सिर्फ ऐसे ही 2 घंटा या 1 घंटा खुद से बैठ सकता हूँ? डेफिनेटली मैं अभी प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ।
प्रैक्टिस मुझे क्या करना है, मैं हमेशा प्रैक्टिस दूंगा और ग्रुप में प्रैक्टिस करते रहना है। मेरे बात क्या है, मैं स्ट्रेट कार्ड हूँ, मैं सीधा बात कहने का इंसान हूँ। अगर आप कोर्स नहीं करोगे आपका पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीखना है तो सही तरीके से सीखना है। प्रैक्टिस डेफिनेटली करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक टाइम पीरियड बता देता हूँ पहले से। सुबह का शिफ्ट में बैठना है, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। क्या बोला मैंने? 6 बजे से सुबह 10 बजे 6 तक। बजे से लेके 10 बजे के बैठना है एक शिफ्ट में। और एक शिफ्ट में 3 घंटा बैठना है। कितने घंटा बैठना है? 3 घंटा। 3 घंटा बैठना है। और 3 घंटा बैठ के हमें कितना ट्रेड करना है? 20 ट्रेड करना है। कितना ट्रेड करना है? 20। 20 ट्रेड करना है। समय लेके, ऐसे नहीं एक ट्रेड क्या, एक घंटा में 20 ट्रेड कर लूंगा, नहीं करूंगा। 10 मिनट में 20 ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर है? 3 घंटा समय लेके लेके एक एक ट्रेड करूंगा। और ये ट्रेड ना ही कोई कॉन्सेप्ट देख के करूंगा, ना ही कोई चीज देख के करूंगा। दो चीज प्रैक्टिस करूंगा। एक करेक्ट टाइम फॉर्मेट को सही रखूंगा और दूसरी चीज का एंटर करने का चीज प्रैक्टिस करूंगा। क्लियर है? 10 ट्रेड में से कितना ट्रेड सही प्लेस में एंटर कर पाता हूं, वही का रिजल्ट मुझे देखना है। मुझे आप लोगों को क्या लिखना है, एक जर्नल लिखना है। यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट का जर्नल है शायद, ओके। ऐसे एक पेन या फिर एक कॉपी ले लेना है, यहाँ पे लिखना है भाई कितने डेट, या फिर डेट देना है, डे देना है, डे 1 या फिर डेट देना है। उसके बाद एक एक करके ट्रेड का जर्नल लिखना है। एक ट्रेड किया, परफेक्ट प्लेस में एंटर किया, क्या लिखना है? भैया स्कूल में अगर कुछ काम है, एग्जाम वगैरह है मेरा, तो रात में कब बैठना है? अगर रात में वो हाई फ्लक्चुएशन रहता है, रात में प्रैक्टिस करोगे तो बिगाड़ जाएगा। सुबह ही बैठना है। जिस दिन मिस हो रहा है तो दूसरे दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर कोशिश करो सुबह के शिफ्ट में बैठने के लिए। ठीक है गुलशन जी, आलमगीर जी। और अपने हिसाब से किसी भी ब्रोकर को चूज कर सकते हो। क्रोटेक्स, बिनोमो, ऑलम ट्रेड, मेरे कोई इरादा नहीं है कोटेक्स में करो, जो तुम्हें सही लगे करो। लेकिन अभी के समय अगर करना है अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर मेरे से पूछोगे सर आप किससे करो, मैं सीधा बता दूंगा मैं कोटेक्स से ही करता हूँ। भैया मेरे एफिलिएट लिंक है, तो उसमें उसमें मैं डिलीट कर दूंगा अकाउंट। डेफिनेटली एफिलिएट इनकम का ब्रोकर के पास एक डाटा रहते हैं, ताकि आप लोगों का उसको भाई सामने, जैसे हम व्हाट्सएप में ऐसे रखते हैं ना, पिन करके रखते हैं इस अकाउंट को मुझे, तो ब्रोकर भी ऐसे पिन करके रखते हैं। आपका डाटा हमेशा उसका सामने रहते हैं, इस अकाउंट को मुझे उड़ाना है। क्लियर है? अगर मतलब ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो लॉस करेगा? ज्यादा प्रॉफिट नहीं है आपका, इन क्वार्टरली टाइम के अंदर आपका अकाउंट स्वाइप आउट करेगा, सीधा बात है। क्वार्टरली जानते हो, 3 महीने। 3 महीने। प्रैक्टिस सेशन क्लियर है? 8 दिन मुझे ग्रुप में भेजना है। क्या? जब एंट्री कर रहे हो, जब क्लोजिंग का टाइम आएगा 1 या फिर 2 सेकंड के पहले स्क्रीनशॉट मारना है। हमें हर दिन 20 डेट का स्क्रीनशॉट ग्रुप में देखना है, ताकि हमारा मैनेजमेंट टीम आप लोगों को गाइड कर सके। क्लियर है? क्लियर। उससे एक ट्रेड भी ज्यादा नहीं करना है। देखो यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकते, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। 20 ट्रेड से एक ट्रेड भी ज्यादा नहीं करना है। और तुम्हें 10 घंटा 15 घंटा मार्केट का समय नहीं देना है। मॉर्निंग शिफ्ट में शुरू होती 3 घंटा दो, उसके धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। और बाकी समय तुम्हें मार्केट नहीं देखना है। क्लियर है? क्या नहीं देखना है? सर एसेट क्या रहेगा? एसेट किसी भी एसेट्स को उठा लो। अभी तो मैं एसेट्स की तरफ नहीं गया, राइट? 85% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ 85% से नीचे एसेट्स को सिलेक्ट करो ताकि बेहतर रहे। कोई कॉन्सेप्ट देखना नहीं है, मैंने क्या कह रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट को मुझे ट्रेड नहीं करना है। मैं सिर्फ परफेक्ट प्लेस में एंटर करने का इंटेंशन रहेगा। बहन क्लियर है? ठीक है सर। हाँ सर। बहन को क्लियर है? ओके। दिवाशीष को क्लियर है? मुझे परफेक्ट प्लेस में एंटर करना है। क्लियर है? हाँ सर। ओके। सिर्फ एक ही चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एक चीज क्लियर करना है, और वो चीज मुझे 1 महीने के अंदर मुझे सुनना है भाई 10 ट्रेड के 8 से 9 ट्रेड मैंने परफेक्ट प्लेस में एंटर किया। क्लियर है? तो अगले फ्राइडे पे आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगा, फिर क्लास होगा, और अगले जो 2 क्लास होने वाला और तगड़ा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्लियर। लेकिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं ग्रुप से क्या करूंगा, निकाल दूंगा। मैं एक बार वार्निंग दूंगा, 2 बार वार्निंग दूंगा, पैसा देके निकाल दूंगा। आपका पैसे के साथ मुझे लेना देना नहीं है। क्लियर है? चलो अभी गुलशन जिनको यहाँ से रिलैक्सेशन हो रहे हो, आपने बहुत भाई फ्रॉड के साथ, आपको भी डाउट हो रहे थे क्या क्लास नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको गुड नाइट है, मिलते हैं फ्राइडे पे। प्रैक्टिस करते रहना। आलमगीर जी को कोई ब्रोकर ओपन करने में कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि आप बिगिनर हो। ठीक है?
कोई भी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, एनी टाइम हमारे मैनेजमेंट टीम को कॉल करो, आपको गाइड करेगा सर मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा। ठीक है, चलो टाटा, गुड नाइट, ओके। गुड नाइट, गुड नाइट।